Assalamu alaikum dear students. Today our topic is scalars and vectors. In physics we come across various quantities such as mass, length, volume, density, speed and force. We divide them into scalars and vectors. What it means कि physics में हमें मुख्तलिफ quantities के साथ वास्ता पड़ता है. mass, length, volume, density, speed. These are different quantities. तो हम इन two quantities को स्केलर्स और वेक्टर्स में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डायरेक्शन. तो फर्स्ट वन इज़ स्केलर्स और स्केलर क्वांटिटी अ फिजिकल क्वांटिटी which can be completely described by its magnitude is called scalars or scalar quantity. The magnitude of quantity means its numerical value. मैग्नीट्यूड का क्या मतलब होता है कि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी. कोई जिस तरह टाइम के 40 सेकेंड, लेंथ का 1.8 मीटर, वेट का मास का 2.5 kg. तो मास, लेंथ, टाइम, स्पीड, वॉल्यूम, वर्क एंड एनर्जी जिन क्वांटिटीज़ की डायरेक्शन नहीं होती उनको स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं. सेकंड वन इज़ वेक्टर्स. Physical quantities which can be completely described by its magnitude as well as direction are called vector quantities. Example of vector quantities are velocity, displacement, force, momentum, torque, etc. Means जिन quantities की direction involve होगी that quantities are known as vector quantities. These quantities are meaningless without direction. इन quantities को हम direction के बगैर consider नहीं कर सकते. तो they are meaningless without their direction. For example, distance of a place from reference point is insufficient to locate. सिर्फ अगर हमें distance पता हो तो फिर हमें ये incomplete information है अगर हमें उसकी डायरेक्शन ना पता हो. डायरेक्शन हमें पता होगी तो हमारे लिए फिर उसकी लोकेशन आसान हो जाएगी कि नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ किस डायरेक्शन पे वो क्वांटिटी या वो चीज़ अवेलेबल है, लोकेट है. नाउ इट कम्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर. स्केलर को तो रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ ख़ास वो नहीं, सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड होना चाहिए एंड यूनिट. वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन चाहिए होती है. तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं. फर्स्ट वन इज़ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन. टू डिफरेंशिएट अ वेक्टर फ्रॉम अ स्केलर क्वांटिटी वी जनरली यूज़ बोल्ड लेटर्स टू रिप्रेजेंट वेक्टर. मींस बोल्ड लेटर्स, थोड़ा सा हम उन लेटर्स को बोल्ड करके लिख लेंगे और उनके ऊपर बार लगा देंगे या एरो हेड या उनके ऊपर एरो. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 3 सिम्बल्स आई हैव यूज़ 3 सिम्बल्स. फोर्स के लिए F, एक्सेलरेशन के लिए A, डिस्प्लेसमेंट के लिए D. इनके ऊपर आप बार भी लिख सकते हैं, इन्हें थोड़ा बोल्ड करके भी लिख सकते हैं. एंड थर्ड वन इज़ इनके ऊपर एरो हेड भी लगा सकते हैं. सेकंड वन इज़ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. ग्राफिकली अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन सेगमेंट विद एरो हेड. ग्राफिकली हम जैसा मैंने डायग्राम में ड्रॉ किया है कि उसे हम एरो हेड के साथ, ए बी इज़ ओनली लाइन सेगमेंट, लेकिन बी पे देखें तो एरो हेड मीन्स डायरेक्शन इसकी ए टू बी है. तो दिस इज़ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर. देन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स. वेक्टर्स को कोऑर्डिनेट सिस्टम पे ड्रॉ करना ज़रूरी होता है. व्हाट मींस कोऑर्डिनेट सिस्टम? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. रेक्टेंगुलर उसको एक्सेस को एक्स एंड वाई एक्सेस आर नोन एज कोऑर्डिनेट सिस्टम. फॉलोइंग स्टेप्स हम उसमें कंसिडर करते हैं. ड्रा कोऑर्डिनेट सिस्टम. कोऑर्डिनेट सिस्टम को कैसे ड्रॉ किया जाता है आई विल शो यू डायग्राम. ये नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ये इनका पहले हम इनकी वो करेंगे. कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे. ये जैसा कि ये दिस इज़ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज़ पॉजिटिव वाई एक्सिस, दिस एक्स डैश या नेगेटिव एक्स एक्सिस, वाई डैश और नेगेटिव वाई एक्सिस. फिर इसमें हम मैप ड्रॉ, इसे कहते हैं मैप ड्रॉ करना. ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन्हें ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ को ज्योग्राफिकल सिस्टम भी कहा जाता है. ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हैविंग डिफरेंट डायरेक्शन
नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ न्यूज़ एज शोन इन फिगर, जैसा फिगर में दिखाया गया। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स एंड वाई coordinate system are known as Cartesian coordinate system or rectangular coordinate system. The Cartesian coordinate system consists of horizontal line called x-axis. x dash is horizontal and y dash is vertical. इसे y axis कहा जाता है. Intersecting at a point called the origin. O for origin, मरकज़ को, सेंटर को origin कहा जाता है. Now there are some steps which we use. Draw a coordinate system. we have to draw a coordinate system. Select a suitable scale. अभी हम एग्जांपल में इसे आगे डिस्कस करेंगे कि how we select a suitable scale. Next one is draw a line in specified direction. Cut the line equal specified direction. उस स्केल के मुताबिक, जो स्केल what we have chosen, उसके मुताबिक हम फिर लाइन सेगमेंट को उस पर ड्रॉ करेंगे. पुट एरो इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, फिर एरो हेड उसकी डायरेक्शन में हम यूज़ कर लेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल फिगर 2.2 ये आपके असाइनमेंट में भी शामिल होगा. ये अल खालिद टैंक की पोजीशन इन्हें दी गई है. द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल खालिद टैंक मेन बैटल टैंक जॉइंटली डेवलप बाय चाइना एंड पाकिस्तान. चाइना और पाकिस्तान के ताउन से ये बनाया गया. एज इट मूव्स 50 मीटर फ्राम ओरिजिन टुवर्ड 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट इन बोथ कोऑर्डिनेट सिस्टम. तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हमने ये 4 कोऑर्डिनेट सिस्टम. फिर 30 डिग्री इसका एंगल दिया गया, हमने 30 डिग्री. और इसके लिए स्केल हमने क्या लिया, 50 मीटर को डायरेक्ट पेपर पे ड्रॉ करना मुश्किल होता है, तो वी हैव चूज़न 10 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. तो 50 मीटर कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर. 30 डिग्री पे हम 5 सेंटीमीटर की लाइन लगा के इसको यहाँ पे कट कर देंगे, क्लोज़ कर देंगे. तो दिस इज़ ड्राइंग ऑफ अ वेक्टर ऑन एक्स वाई सिस्टम. तो ये हमारे पास एक्स वाई सिस्टम 5 सेंटीमीटर का आ जाएगा. इस तरह हम ड्रॉ करते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इन के साथ जो टर्म्स रिलेटेड हैं विद मोशन वो डिस्कस करते हैं.